हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आज मेरा टॉपिक है कि अपनी मंजिल या निशाने पर नज़र, फोकस ऑन योर गोल। अगर हमें पता ही ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएं, कुछ पता नहीं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक तीर अंदाजी सिखाने वाले एक गुरु अपने शागिर्दों को निशानेबाजी सिखा रहे थे। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी थी। उन्होंने अपने पहले शागिर्द को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए बुलाया और उससे पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। उस शागिर्द ने जवाब दिया कि उसे सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पर गुरुजी ने उस शागिर्द को बगैर निशाना लगाए ही वापस कर दिया। इस तरह कई शागिर्द आते गए और सबने लगभग मिला जुला यही जवाब दिया। आखिर में एक शागिर्द आया। उससे भी गुरुजी ने वही सवाल किया। उसने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि उसे उस चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ आंख के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी ने अपने उस शागिर्द से निशाना लगाने को कहा। उसने जैसे ही तीर चलाया, तीर सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। इस तरह इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने गोल या निशाने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर हमें अपने निशाने का पता ही नहीं तो यूं समझ लीजिए जैसे हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, शिकार पर लगा या रह गया। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग रहे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी एक खास मकसद को लेकर मेहनत की है। हमें सचमुच में क्या चाहिए, अगर ये पता ही ना हो तो मिलेगा कैसे? एक खास मंजिल सामने ना हो तो जाएंगे कहाँ? समुद्री सफर करने निकले हर कप्तान को पता होता है कि उसे जाना कहाँ है। इसलिए सामने मंजिल दिखाई न देने पर भी वो बढ़ता चला जाता है और अपनी मकाम पर पहुंच जाता है। कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए दिल में एक पक्का इरादा करके निकला था। कई बार मंजिल दिखाई न देने पर उसके साथी इरादे से भटके, लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग रहा। आखिर एक दिन उसे नई दुनिया का किनारा मिल ही गया। अपने इरादे को अपनी डायरी में नोट कर लें और उसे हासिल करने में जुट जाएं। मकसद हासिल करने का दिमाग में एक जुनून होना चाहिए। कोई चीज अगर नजर से दूर चली जाए तो आदमी उसे भूल जाता है और सारा खेल खत्म हो जाता है। ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं जिसे पता हो कि उसे क्या चाहिए। हमें अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन या बस में सवार होंगे। अगर इधर उधर जाने वाली किसी ट्रेन या बस में सवार हो गए तो दिल्ली जाने से रह जाएंगे। आपने किंगफिशर तो जरूर ही देखी होगी। वो मछली का शिकार करते वक्त पानी के ऊपर हवा में एक जगह उड़कर अपने शिकार पर निशाना साधती रहती है। जैसे ही निशाना साधा, वो फौरन डुबकी लगा देती है और इस तरह वो मछली का शिकार कर लेती है। अपनी निशाने की हमारे दिमाग में साफ तौर से तस्वीर भी होनी चाहिए, यानी हमारा विजन बिल्कुल साफ हो। अगर हमारा विजन ही साफ नहीं होगा तो हम अटक सकते हैं। पत्थर में बनी तस्वीर बनाने वाले एक संग तराश से जब पूछा गया कि तुमने इस पत्थर पर ऐसी खूबसूरत तस्वीर कैसे बनाई, उसने कहा कुछ नहीं, वो तस्वीर पहले से ही उस पत्थर के अंदर मौजूद थी। मैंने सिर्फ पत्थर का बेकार हिस्सा निकाल दिया। तस्वीर पहले से ही पत्थर में थी। ये बात अगर सही भी है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि वो मनोरम तस्वीर उस तंग तराश के दिमाग में भी थी और यही उसकी क्रिएटिविटी थी, उसका विजन था। हमें अपने मकसद के लिए इतना साफ होना चाहिए कि उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने हमारे सामने खड़ी हो। याद रखो, जिस तादाद में हम अपनी सभी ताकतों को एक साफ और पक्के इरादे पर अपने आप को फोकस करेंगे, उसी तादाद में हम कामयाब होंगे। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि हालात हमारे मुताबिक ही हों। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं, अगर हम उनकी जिंदगी को करीब से देखें तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ कितनी परेशानियां या रुकावटें आई। दुनिया में जब से इंसान आया, रुकावटें या परेशानियां तो उसके साथ रहीं, मगर जो जीनियस या समझदार लोग थे
وہ ان پریشانیوں یا رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے گئے اور اپنی منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو پریشانیاں آئیں وہ سب دنیا جانتی ہے، پھر بھی اپنے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور دنیا کے انسانوں کو سبق دیا کہ پریشانیوں سے گھبرا کر ہار نہ مانی جائے۔ دنیا کے مشہور فلاسفر سقراط کے ساتھ کیا نہیں ہوا، پھر بھی وہ اپنے راستے سے نہ بھٹکا۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ اپنے وژن پر نظر رکھتے ہوئے اپنے راستے پر چلتے گئے اور ایک دن ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔ ساؤتھ افریقہ کی آزادی کی تحریک سے کے مشہور لیڈر نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہے، مگر اپنی وژن پر اڑے رہے۔ ان میں اپنی منزل کو پانے کا جنون تھا اور وہ منزل پا ہی گئی۔ دنیا میں جتنے بھی کھوجیں ایجادیں ہوئی وہ سب کچھ لوگوں کی لگن کا پھل تھا۔ ان کھوج یا ایجاد کرنے والوں کے دل و دماغ میں دنیا کو کچھ دے دینے کا جنون سوار تھا اور وہ کامیاب ہو گئی۔ بجلی کا بلب ایجاد کرنے والے تھامس الوا ایڈیسن کو بہت کچھ سہنا پڑا، مگر وہ اپنے ارادے کی طرف بڑھتا گیا اور اسی کی لگاتار کوشش کے نتیجے میں آج ہم روشنی میں بیٹھے ہیں۔ کسی نے کیا سچ ہی کہا ہے، گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔